नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने वर्तमान सर्वे स्वरूप को बिहार की आवाम के विरुद्ध बताया। भौमों को उठाइए, एक रिपोर्टर को लीजिए और चले जाइए मधुबन, अब बिस्फी में जाइए, वहां का विधायक तो अब बताइए तो कितना कमिटमेंट वाला वहां नेता है। सब तो पलटी मार है, तो कमिटमेंट नहीं है भाजपा को। भाजपा के पास नेतृत्व का अभाव है, कोई नेता नहीं है ना। कई गुट में नहीं गुट। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अभी हमारे साथ इस वक्त हैं आरजेडी के फायर ब्रांड नेता और प्रवक्ता शक्ति कुमार यादव जी, और इनसे हम जानेंगे बिहार में भूमि सर्वेक्षण का पूरा शोर गांव-गांव में मचा हुआ है। सरकार इसके फायदे गिना रहे हैं। बीजेपी के जो मंत्री हैं भूमि सुधार विभाग के दिलीप जायसवाल, इसके फायदे बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि भूमि माफियाओं से हम जमीन छीन लेंगे, जबकि गांव-गांव के लोग जो हैं इसमें खामियां गिना रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। इस पे आरजेडी का क्या स्टैंड है, इससे हम शक्ति बाबू से जानेंगे कि क्या आरजेडी क्या इस बारे में कहती है। गांव-गांव में भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू इसके फायदे गिना रहे हैं। देखिए, हम प्रतिपक्ष में हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कारण भी नहीं, बल्कि जनता के सरोकारों से प्रतिदिन हम रूबरू भी होते हैं और अद्यतन स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने वर्तमान सर्वे स्वरूप को बिहार की आवाम के विरुद्ध बताया। लचीलापन होना चाहिए था, सामयिक होना चाहिए था और स्वामित्व को आधार मानना चाहिए था। वर्तमान जो स्वरूप था सर्वे का, जो है बिहार को रक्त रंजित करने जैसा है, बिहार को आग में ढकेलने जैसा है। अब आप ही से मैं सवाल पूछ दूं, क्या आप किसी गांव से नाता रखते होंगे, वास्ता रखते होंगे? बिल्कुल। आपके दादा ने, आपके पिता ने किसी से जमीन लिया होगा 30 साल पहले, मौखिक तौर पर जमीन की कीमत उसमें ना के बराबर थी, और वो जमीन विक्रेता गांव छोड़ के परिवार पलायन कर गया, रजिस्ट्री हुआ, हम जोत रहे, कोई उसमें कानूनी लिटिगेशन नहीं है। अब बताओ कि सर्वे करोगे और आधार वही मानोगे तो कागजात कहां से लाएगा? खून खराबा होगा कि नहीं? नंबर एक। नहीं, फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री से एक जवाब जाकर के पूछ लीजिए, और मैं आपको जानकारी के लिए देता हूं, और नहीं हो तो अपना चैनल का भौमों को उठाइए, एक रिपोर्टर को लीजिए और चले जाइए मधुबनी, अब बिस्फी में जाइए, वहां का विधायक जो भाजपा का है कई एकड़ जमीन अपना बेच दिया है और रजिस्ट्री नहीं किया है। बेच दिए बीजेपी विधायक और रजिस्ट्री नहीं की। पैसा भी ले लिया। हर बार जब कहता रजिस्ट्री के लिए तो चुनाव आता, वोटवा दिला कर बात करो। अब तो कब्जा सर्वे होगा तो क्या होगा? जोत किसका है? अभी जोत जिन लोगों ने पैसा देकर के कब्जा ले लिया वो जोत रहा है। अभी पैसा दे भी दिया, नाना भी नहीं करेंगे, रजिस्ट्री नहीं करेंगे, सर्वे में तो फिर उसी का बात हो जाएगा, तो फिर एक नाहक विवाद को जन्म देगा। तो सर्वे जो स्वरूप है बिहार को गृह युद्ध में धकेलने बराबर है, और इसलिए हम लोगों ने कहा कि वर्तमान स्वरूप जो सर्वे का है नियम, उसमें लचीलापन, व्यावहारिकता, सामयिकता का घोर अभाव है, जिसके कारण आने वाला कल बिहार में अपराध, व्यभिचार, अनाचार और बढ़ेगा। ये बीजेपी के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जी, या फिर जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं नीरज जी, वो कर रहे हैं कि वही विरोध कर रहे हैं जो भूमि माफिया हैं। पूछ के आइए तो कि डेंटल कॉलेज किसका था, उनसे इतना ही बात पूछिएगा। किससे? नीरज कुमार से या दिलीप जायसवाल? दिलीप जायसवाल से। को डेंटल कॉलेज किसका था, अब स्वामित्व किसका है, और डेंटल कॉलेज था किसका? खाली इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ के लेके आइए दिलीप जायसवाल से। वही मालिक है क्या? मैं तो बहुत दिन से जानता हूँ सब कुछ को।
सब जितने देख रहे हैं, कई तरह के जो नेता देख रहे हैं जो कुछ पद प्राप्त कर लिए, मैं आज से देख रहा हूँ। एमएलए फ्लैट में जब ठोकर खाते थे उन दिनों से देख रहा हूँ भाई। लेकिन वो लोग तो बोल रहे हैं कि आरजेडी के जो नेता लोग हैं वही भूमि कब्जा करके रखे। जितना जो नेता देख रहे हैं आयाती भाजपा में, सब आरएसएस का जो हार्डकोर वाला जो था वो तो किनारे है। अभी कुछ आयाती आ गए हैं, उनके यहाँ कमिटमेंट है। अब बताइए तो कितना कमिटमेंट वाला वहां नेता है? सब तो पलटीमार है, सब कोई कमिटमेंट नहीं है। भाजपा तो क्या, भाजपा के पास नेतृत्व का अभाव है? कोई नेता नहीं अकेला, ना 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 ना, कई गुट में लोग बने। नहीं, वहाँ गुट है। वहां तो समझिए कि लंका में आग लगी हुई है, लंका लगी हुई भाजपा के अंदर में, कई टुकड़ों में तब्दील है भाजपा। बस समझिए आप लोग। और बतवा अगर नहीं समझते हैं ना तो एक बार जाके मुख्यमंत्री से बतवा का पता कर लीजिए। ये तो ये कहा जा रहा है शक्ति बाबू के हैं या उनके जो नेता हैं वो आपने हैं फीडबैक ले लिए हैं कि ये भूमि सर्वेक्षण जो है वो जनता के खिलाफ में जा रहा है, इसीलिए अब जनता की भाषा यादव बोल रहे हो या तेजस्वी यादव बोल रहे हो, जनता की बात बोल रहे हैं। इस चुनाव में वो आना चाहते हैं। हम लोग बेवकूफ, हम लोग राजनीति करते हैं जन सरोकार की, जन भावनाओं की। तो जन भावना अगर जिन मुद्दों के खिलाफ है तो हम जनता पर क्यों डालेंगे भार? अच्छा, आरजेडी की सरकार आएगी कि नहीं कराएंगे? हमने कहा कि इतना लचीला कर दो नियम में कि किसी को मैंने परेशानी ही नहीं हो किसी को परेशानी नहीं ना। अच्छा, ये एक बात और शक्ति बाबू कहा जा रहा है कि चाचा का फिर मन पलट रहा है, भतीजा के साथ आ सकते हैं, दरवाजा खुला है कि नहीं? अच्छा, बात तो है, सब चीजों तो होते ही रहता है। चलिए, सब बेकार की बात है। मतलब आएंगे सरकार, मतलब बिहार में कुछ बदलने वाला है? आप मुस्कुरा रहे हैं, आपका मुस्कुराहट नहीं, आप कहाँ चले जा रहे हैं? सब छोटी छोटी खबर में कहाँ पड़े रहते हैं? सब बेकार की बात है। तो ये शक्ति बाबू थे जो बता रहे थे कि अगर इनकी सरकार आई तो बहुत लचीला कानून बनाएंगे और भूमि सर्वेक्षण को कराएंगे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात, इन्होंने नीतीश कुमार पर इशारा में हंसते हुए कहा कि ये छोटी खबरों में मत आइए, बहुत कुछ चल रहा है बिहार में। तो देखिए, देखते रहिए ऐसे ही खबरों के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।